ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करते हैं डॉल का मुंह बनाने के लिए। इसके लिए आपको ज़रूरत होगी एक वूल की। ये मैंने बेज कलर यूज़ किया है। आप चाहे तो ग्रीन कलर, वाइट कलर और पीच कलर वो यूज़ कर सकते हैं मुंह बनाने के लिए। और एक मैंने 3.75 का कॉटन स्टिक लिया और ये मार्क के लिए एक छोटा सा धागा और ये बटर। चलिए बता देती हूँ। ये क्रॉस किया और ये इस तरीके से बना लिया। अब सबसे पहले ये जो है मैंने यहाँ से ये हुक डाला और एक चेन बनाई मैंने इसमें। अब हम इसमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया बना लिए हमने इसमें। और ये जो है इसको फिर हमने खींच लिया और इसके पहले वाले स्टिच को ये हमारा बंद हो गया। ये टोटल हमारे 6 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब हमने इसमें हर एक चेन में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, जो कि मिलके बन जाएंगे ये 12 सिंगल क्रोशिया। एक चेन बनाई हमने और अब इसको मार्कर की तरह यूज़ कर लेंगे हम। इन दोनों में क्रोशिया जाना चाहिए और इसको हम ले लेंगे बाहर को और ये 2 का 1 कर देंगे। इसी तरीके से फिर हम एक बार और डालेंगे इसी में सेम वाले चेन में और इसको बाहर कर लेंगे और ये 2 सिंगल क्रोशिया बन गए। इसी तरीके से अगले वाले में भी हम जाएंगे और ये हमने यार्न ओवर करके बाहर को लिया और ये सिंगल क्रोशिया तीसरा बन गया। ये फिर चौथा। इसी तरीके से हम पूरे में कितने बनाएंगे, 6 के दुगने 12 बनेंगे। ये बनाएंगे 1 2 फिर अगले वाले में 1 फिर उससे अगले वाले में फिर 2 बनाएंगे। इसी तरीके से सेम स्टेप फॉलो करेंगे। पहले 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1 पूरा सर्कल हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे और हमारे ये 18 हो जाएंगे टोटल स्टिचेस काउंट करके चलना आप, नहीं तो गड़बड़ी हो जाती है, इसका शेप बिगड़ जाता है। देखिए अब ये वाला सर्कल भी हमारा कंप्लीट हो गया। ये स्टेप जो है हमारा बच गया है और इसमें हमारे टोटल हो गए हैं 18 सिंगल क्रोशिया। और हर एक बार आप ज़रूर काउंट करें, क्योंकि इसमें अगर गड़बड़ी की गुंजाइश होगी तो हमारा पूरा डॉल का फेस ख़राब हो जाएगा। अब आप गिनिए ज़रा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हैं ये। तो हमारे ये टोटल 18 थर्ड वाले स्टेप में हमारे 18 हैं। अब हम इसे फिर हम स्लिप स्टिच द्वारा क्लोज़ कर लेंगे। तो ये हमने क्लोज़ कर लिया। अब हमने दूसरा स्टेप हमारा जो है ये फॉलो होगा 2 पहले चेन में हमारा 2 बनेंगे, उससे अगले वाले में 1 बनेगा, फिर 1 बनेगा। फिर इसमें हमारे 6 बढ़ के 24 सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे। तो क्योंकि 2 1 1 का पैटर्न चल रहा है, यानी कि 4 एक स्टेप में 4 हैं आपके, 2 1 1 4। तो जैसे ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गए। फिर हम ये हमारी चौथी लाइन भी कंप्लीट हो गई है। चौथी लाइन को भी हम सेम स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे और इस पहले वाले में 2 फिर 1 3 हो गए, फिर 1 4 हो गया, फिर 1 हो गया 5, यानी कि 5 का पैटर्न इसमें रेगुलर फॉलो होगा। 2 1 1 यानी कि 3 सिंगल बनेंगे और सबसे पहले 2 बनेगा, फिर 3 सिंगल बनेंगे, फिर 2 बनेगा, फिर 3 सिंगल बनेंगे, 2 फिर 1 फिर 1, यानी कि ये 2 बन गए, फिर 3, ये 4 और ये 5, ये हो गए हमारे 5। अब फिर से 2 फिर 1 फिर 1 फिर 1, यानी कि मैं इसे कंप्लीट करके बताती हूँ आपको। तो ये 5वें स्टेप में हमारे 30 चेन ये सिंगल क्रोशिया पूरे हो गए हैं और हमने इसको स्लिप स्टिच से बंद कर दिया है। अब जो है हम इसमें अगला पैटर्न फॉलो करेंगे 2, यानी कि छठी लाइन है ये, और इसमें हम फॉलो करेंगे 2 1 1 1 1, यानी कि 2 एक बार, फिर 4 बार 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और हमारे ये टोटल बन जाएंगे 36 सिंगल क्रोशिया। तो सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और 2, और इसके बाद फिर हम 1 सिंगल क्रोशिया लेंगे, यानी कि 3 हो गए, फिर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये 4 हो गए,
और फिर ये सिंगल क्रोशिया करेंगे तो ये 5 हो गए, और फिर सिंगल क्रोशिया करेंगे तो ये 6 हो गए। यानी कि छठी लाइन में 6 बनने चाहिए, 2 1 1 1 1 यानी कि 4 बार 1 और 1 बार 2, तो 6 ही हो गया। फिर सेम रिपीट होगा 6 6 6 करके 2 1 1 1 का पैटर्न, तो ये सेम प्रोसेस। और अब हम अगली वाली लाइन जो 7th वाली लाइन है, इस 7th वाली लाइन को में हमने 7 बनाने हैं, यानी कि 2 और 5 बार 1 1 करके बनाने हैं हर एक में। तो सबसे पहले वाले में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए इसमें सिंगल क्रोशिया बना लिए 2, और अब 1 1 1 1 यानी कि 5 बार हमारा जो है हर एक में 1 1 सिंगल क्रोशिया बनेगा। तो 2 ये हो गए, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, और ये 5वां हो गया, छठा हो गया, और 7वां हो गया। यानी कि सबसे पहले वाले में हमने 2 बनाए, फिर 5 जो है सिंगल, यानी कि टोटल 7 हो गए। तो ये 7 सिंगल क्रोशिया का पैटर्न चलेगा। फिर से दोबारा 2 आएंगे, फिर 3 4 5, यानी कि या तो आप ये याद कर लीजिए कि 2 के बाद 5 सिंगल बनाने हैं। तो मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि हमारा ये 7th वाला स्टेप है, यानी कि 7th वाला राउंड है, और साथ ही हमने इसमें 7 का पैटर्न फॉलो करना है, यानी कि 2 एक बार और 1 1 करके 5, मतलब 5 बार 1 1 करके नहीं बनाने। तो 5 और 2 7 हो गए आपके। इस तरीके का पैटर्न रेगुलर फॉलो होगा, और लास्ट तक यही सेम रूल इसमें फॉलो होगा। चलिए, तो ये 7वें स्टेप में हमारे टोटल 42 स्टिचेज होने चाहिए। और अब इसके बाद नेक्स्ट 8वां स्टेप जो हमारा चलेगा, उसमें हम 2 एक बार और 6 1 1 करके सिंगल क्रोशिया में बनाने हैं, और सेम पैटर्न हमने फॉलो करना है। और इसको जो है इसके बाद हमारे जो है टोटल 48 सिंगल क्रोशिया बनेंगे, यानी कि 6 और इंक्रीज होंगे। हर एक स्टेप में अभी तक हम 6 6 6 करके सिंगल क्रोशिया बढ़ा रहे थे। तो अब हम इसमें भी यानी कि 2 पहले करके और 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तो हमारे 48 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। तो 2 सिंगल क्रोशिया, और फिर इसमें 1 1 करके 2 ये हो गए। मैं ऐसे काउंट करती हूँ, 2 के बाद से जैसे ये तीसरा है, यानी कि मुझे 8 बनाने हैं टोटल। तो मैं याद रखने के लिए भी ठीक रहता है, नहीं तो इसमें गड़बड़ हो जाती है। 2 के बाद ये तीसरा हो गया, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, और ये 8वां। यानी कि अब मुझे जो है नेक्स्ट स्टेप फिर फॉलो करना है, यानी कि इस, और हमारा ये 8वां स्टेप पूरा हो गया है, जो 48 सिंगल क्रोशिया बने हैं इसमें टोटल। और ये जो है 8वें से लेकर 14th तक आपका जो है 48 क्रोशिया ही चलेगा, सिंगल क्रोशिया सब में। अभी जैसे इसमें भी मैं इसको सिंगल क्रोशिया से बंद कर लूँगी, और सिंगल क्रोशिया के बाद हम जो है सब में हर एक में 1 1 स्टिच बनाएंगे, यानी कि इसमें हम बढ़ाएंगे नहीं। अब हमारा इंक्रीज़ नहीं होगा, अभी तक हम बढ़ाते हुए आ रहे थे, हर एक में 6 6 क्रोशिया हर एक राउंड में। इसमें जो है हमारा यही चलता रहेगा 48 क्रोशिया तक। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हमने देखिए फ्रेंड्स, इसको बना के आप कंप्लीट करते हैं, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 14 स्टेप पूरे हो चुके हैं, और ये हाफ शेप में आ चुका है आप सिर के। और 14 में हमने 48 जो है सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। इन सबको काउंट कर लीजिए, ये 48 होने चाहिए। और मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये शेप बिगड़ जाएगी अगर आपका प्रॉपर 48 स्टिचेस जिस तरीके से मैंने बताए हैं उस हिसाब से नहीं बनाएंगे तो। और अब हम 15th वाला स्टेप में जो है हमने 6 इंक्रीज़ करने हैं, यानी कि 54 स्टिचेस बनाने हैं। 6 इंक्रीज़ करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले वाले स्टिच में जो है हमने चेन स्टिच में हमने 2 डालने हैं, यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं इसमें। तो इसमें हमने जैसे 2 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, और हमने जो है उसके बाद 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, और इसके बाद वाले में हमने जो है 1 2 3 4 5 6 7 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो हर एक में 2 के बाद, यानी कि टोटल 9 वाला स्टेप फॉलो होगा। हर एक 9 के बाद 2 सिंगल क्रोशिया बनेंगे एक ही होल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 ही हमने बना लिया, और हर एक चेन में जो है एक एक बार आप इंसर्ट करेंगे तो 7 टाइम्स आपने सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 2 7 टाइम्स सिंगल क्रोशिया, फिर 2, फिर 7 टाइम्स सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से हमारे जो है ये पूरे वाले राउंड में 54 सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे टोटल, क्योंकि हमने 48 बनाए थे इससे पहले वाले राउंड में, और इस राउंड में हम 6 इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे 54 ये सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे। तो ये 2 है, फिर ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 और ये 8।
8 और 21 सॉरी 9 बनाने हैं, 7 सिंगल क्रोशिया बनाने ना, तो 2 तो हमने स्टार्टिंग में बना दिए थे और तो 7 सिंगल क्रोशिया होकर टोटल 9। 9 के बाद हमने फिर वही सेम रूल फॉलो करना है, 2 इसमें और 7 सिंगल क्रोशिया से आगे वाले में। लास्ट स्टेप तक हमारा यही पैटर्न फॉलो होगा। तो ये हमारा जो है 15वां राउंड चल रहा है, तो इसको 15 राउंड में हमारा 54 स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं और इसको भी हम स्लिप स्टिच के द्वारा बंद कर देंगे। और ये है 15वीं लाइन से 21वीं लाइन तक हमारे 54 स्टिचेस होने चाहिए इसमें, और तब ये पूरा फेस का वो लेगा, पूरा मुंह बनेगा हमारा। तो आप इसके बाद 54 स्टिचेस आप पहले काउंट कर लें, उसके बाद 21वीं लाइन तक आप इसमें 54 स्टिचेस कंटिन्यू रखें सिंगल क्रोशिया सब में। इसमें अब कोई बढ़ाने नहीं है, अब 54 चलेंगे। 21वीं स्टिचेस हो गए थे तो इसमें सब में सिंगल क्रोशिया बनेंगे 21वीं लाइन तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको बना के कंप्लीट कर 4 या 21वां स्टेप हो गया और 54 सिंगल क्रोशिया यानी कि 54 सिंगल क्रोशिया पूरे हो गए हैं। अब जो है हमारे ये 21वीं लाइन थी और अब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे, यानी कि अब हम घटाते जाएंगे हर एक में 6-6 क्रोशिया। जैसे हमने पहले 6-6 बढ़ाए थे, अब 6-6 क्रोशिया हमने कम करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने स्लिप स्टिच से बंद कर दिया है। अब हम इसके अगले वाले उसमें जाएंगे और इसको पहले को छोड़ के इसके अगले वाले में जाएंगे और हम इसको क्लोज़ कर लेंगे। तो ये हमारा एक माइनस हो गया। अब हम इसमें 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 सिंगल क्रोशिया बना के हम इसको जो है माइनस कर देंगे, एक छोड़ के इसका अगला बनाएंगे। ये 7 बना लिया हमने। 7 के बाद हमने ये जो है एक माइनस करना है और हमने इसको छोड़ के अगले वाले में हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ माइनस हो गया, तो यहाँ माइनस होने के बाद फिर हम 7 क्रोशिया जो है 7 क्रोशिया के बाद फिर हम एक डिक्रीज़ करेंगे। हर एक 7 के बाद हम डिक्रीज़ करते जाएंगे। इसी तरीके से ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा, यानी कि 22वां राउंड हमारा कंप्लीट होगा। तो हमारे 7 माइनस करके ये 48 सिंगल क्रोशिया रह जाएंगे पूरे राउंड में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारे ये 48 सिंगल क्रोशिया आ गए हैं और ये हमारा 22वां राउंड पूरा हो गया है 6 कम करके। और फिर हम अगले वाले स्टेप में हम 23वें राउंड में भी 6 सिंगल क्रोशिया कम करेंगे। डिक्रीज़ करने के बाद हमारे ये 42 सिंगल क्रोशिया आने चाहिए। तो आप नाप के काम करिए। और जैसे ये मैंने स्लिप स्टिच से बंद कर दिया और अब मैंने इसको छोड़ के और एक इस वाले में मैंने एक डिक्रीज़ कर दिया यहाँ पे। और अब जो है मैं 7 काउंट करूँगी, 6 काउंट करूँगी सॉरी। अब मैंने 6 हर एक 6 के बाद मैंने डिक्रीज़ करना है। तो ये करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। इसके बाद हमें एक छोड़ के एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के चेन छोड़ के ये हमने अगले में डिक्रीज़ करना है। ये हमने डिक्रीज़ कर दिया, ये हमारा कम हो गया। इसी तरीके से हर एक 6 के बाद मैं एक एक स्टिच डिक्रीज़ करते हुए जाऊंगी। ये 23वां राउंड है और इसमें टोटल जो है 42 सिंगल क्रोशिया आने चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, इसको भी पूरा करके बताते हैं। और हमारा 23वां राउंड भी कंप्लीट हो गया है। इसमें टोटल हमारे 42 सिंगल क्रोशिया हैं। अब 24वें राउंड में हम फिर से 6 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज़ करेंगे और हर एक 5 के बाद हम एक माइनस करेंगे। यानी कि देखिए यहाँ से ये मैंने यहाँ से लिया, पहले यहाँ पे हमने एक माइनस कर लिया और इसके बाद हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, अब 5 के बनाने के बाद हम ये माइनस करेंगे। 1 2 3 4 5 बनाए। इसके बाद हमने एक डिक्रीज़ करना है, तो इसको छोड़ के हम इसमें बनाएंगे। अब फिर से हमने 5 काउंट करना है। 1 2 3 4 और ये
5 के बाद हमने फिर ये एक माइनस करना है, यानी कि एक के आगे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक को छोड़ देंगे हम, और ये हमारा इसी तरीके से पैटर्न फॉलो होगा। ये एक 24वां राउंड है और इसमें टोटल 5 हर एक 5 के बाद एक माइनस करने से हमारे 36 सिंगल क्रोशिया बनने चाहिए। तो आप काउंट करते चलिए और बनाते चलिए। अब हमारा ये 24वां राउंड भी कंप्लीट हो गया है। 25वां जो है राउंड बनाएंगे। 25वें राउंड में हमें हर 4 के बाद एक माइनस करना है और हमारे ये फिर उसके बाद 30 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। तो डिक्रीज़ करने के लिए वही नियम फॉलो करना है। सबसे पहले हम ये स्लिप स्टिच के द्वारा इसको बंद कर देंगे और इसके बाद इसको छोड़ के हमने अगला वो करना है पहले ये, और इसके बाद हमने बनाने हैं 4 सिंगल क्रोशिया। तो 1 2 3 और ये 4 सिंगल क्रोशिया बना लिया हमने। ये चौथा सिंगल क्रोशिया हो गया और इसके बाद हमने ये एक छोड़ के इसमें बनाना है, हमने इसको माइनस कर लेना है। इसी तरीके से हमने सेम नियम फॉलो करना है। 1 2 3 और ये 4 सिंगल क्रोशिया के बाद हमें एक डिक्रीज करना है, यानी कि इसको छोड़ के हमने इस वाले को लेना है और हमने इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो ये माइनस हो गया। इसी तरीके से हमने पूरा को फॉलो करके लास्ट तक पहुँचना है। 25वां राउंड था और इसमें हमारे टोटल 30 सिंगल क्रोशिया आने थे और ये 30 सिंगल क्रोशिया इसमें आ गए हैं और ये पूरा शेप लेने लगा है। आप ऐसे स्लिप स्टिच के द्वारा इसको क्लोज कर लेंगे और एक छोड़ के हम सबसे पहले ये करेंगे। इसमें हमने ये हमारा 26वां राउंड है और इसमें हर एक 3 के बाद हमने एक माइनस एक डिक्रीज़ करना है। तो सबसे पहले हमारा ये 1 हो गया, 1 2 और ये 3। इसके बाद हमने ये एक छोड़ के माइनस करना है। फिर हमने ये 1 2 और ये 3 और फिर हमने एक को छोड़ के माइनस करना है, यानी कि इसको नहीं लेना है, हमने अगले वाले को लेना है। और इस तरीके से हमने ये वाला स्टेप पूरा करना है। पूरा इस वाले स्टेप में जो है हमारे अब 24 बच जाएंगे सिंगल क्रोशिया। ये 26वां राउंड है और 26वें राउंड में हमारा ये 24 जो है सिंगल क्रोशिया आने हैं। तो आप इसको काउंट करते जाइए और हमारा ये भी कंप्लीट हो गया है। ये 26वां राउंड, इसमें जो है 24 सिंगल क्रोशिया आए हैं हमारे। ये इसको काउंट करते जाइए, जैसे 1 2 3 करके पूरे इसके आपके 24 सिंगल क्रोशिया होना चाहिए। इसमें हर एक में 3 के बाद हमने एक माइनस करा था। अब 27वें राउंड में हम हर एक 2 के बाद हम एक माइनस करेंगे और हमारे 18 स्टिच सिंगल क्रोशिया रह जाएंगे इसमें। ये हमने स्लिप स्टिच द्वारा बंद कर दिया है और इसके बाद हम एक छोड़ के ये लेंगे और माइनस करके हम जो है एक ये लिया हमने, फिर 2 और 2 क्रोशिया के बाद हमने एक छोड़ के अगले उसमें जाना है और जो है हमने इसमें भी सिंगल क्रोशिया बनाना है। हर एक में सिंगल क्रोशिया बनाते चलें और ये अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है। तो ये माइनस कर दिया हमने, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो और यहाँ पे फिर हमने एक माइनस करना 2 के बाद। तो इसी तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा राउंड आ गया है और इसमें टोटल 18 स्टिचेस आ गए हैं लास्ट में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो ये टोटल आपके 18 स्टिचेस लास्ट में आएंगे और ये हमारा नेक का पोर्शन है। और अब हम इसको फाइबर फिल द्वारा भर देंगे और इतना हमें थोड़ा उसके लिए भी चाहिए फाइबर फिल भरने के लिए। तो अब हम इसको जो मार्कर है ये तो कर लेंगे। ये हमारी डॉल का जो है मुंह फेस तैयार हो गया है और इस
इसके बाद मैं जो है नेक्स्ट उसमें एपिसोड में आपको इसके हाथ बना के द्वारा अच्छे से भर लें, ना तो कम भरना है इसको ना ज़्यादा भरना है, इस तरीके का फाइबर फिल है। आप उस वूल को भी भर सकते हैं इसमें, लेकिन वूल वेस्ट होगा, और आपका जो है रुई से भी भर सकते हैं, लेकिन रुई से इतनी फिनिशिंग नहीं आती, और जब आप इसको वॉश करते हैं तो जो है इकट्ठी हो जाती है, इसलिए फाइबर फिल ठीक रहती है। फाइबर फिल जो है आपकी दिक्कत नहीं करती है, इसको आप वॉश भी कर सकते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती है। और इसको जो है आप पहले बंद कर लें और एक लंबा सा धागा इसमें छोड़ दें ताकि हम फाइबर फिल भरेंगे। इसमें ना तो कम भरनी है ना ज़्यादा भरनी है, इतना कि इसके जो है मुलायम भी रहे, और ये बहुत कम भरेंगे तो इसकी शेप बिगड़ जाएगी, और ज़्यादा भर देंगे तो ये बहुत ठोस हो जाएगा। तो इसलिए काफ़ी सा लगाना चाहिए थोड़ा। उसका ये डॉल का फेस, अगर आपको चैनल में कोई सजेशन देना तो वो भी आप दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।